Hello everyone. So, welcome back. Today we have a new question from March attempt of 2021 JEE Mains. This is from Atomic Structure और इसमें कुछ डी ब्रॉगली का जो थ्योरी है और जो प्लैंक्स थ्योरी है उनको कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया गया। थोड़ा बहुत इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उन्होंने यूज़ किया है ना, क्योंकि यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये सब जो लाइट अपनी फॉल कर रही है मेटल पे, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आता है एंड यू थिंक यू नो हाउ टू सॉल्व, प्लीज़ सॉल्व एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. But if you don't know the concept or you don't know the formulas, so you can see how I am solving this question. Everything is given to us, all the constant. क्लास में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आर द वैल्यूज़ आर गिवन, √3 की वैल्यू गिवन होती है क्या क्वेश्चन में? तो आप देख सकते हो सब कुछ गिवन है बेटा. हाउ वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स, एवरीथिंग इज गिवन. अच्छी बात है इफ़ यू नो द आंसर. एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इन्होंने बोला है राउंड ऑफ द आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो अपने आंसर को हमें राउंड ऑफ भी करना है. 1 to 9 के बीच में अपना आंसर हमें उनको बताना है. सो स्टार्ट करते हैं. 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर एंड दीज आर द फॉर्मूलेज वी रिक्वायर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी विच इज़ इंसिडेंट एनर्जी विच इज़ फॉलिंग. तो मैं यहाँ पर एनर्जी इक्वल टू hc/λ प्लैंक्स क्वांटम थियरी से यूज़ कर रहा हूँ. hc, तो दिस इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34. c है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड लैम्डा जो है दैट विल बी 248 इंटू 10⁻⁹. तो ये हमारा नैनोमीटर में था, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल. तो अगर मुझे इस आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा. फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इट विल कम अराउंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अच्छा, यहाँ याद रखना कि कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन. सो इफ़ यू यूज़ द कैलकुलेटर्स देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. सो आप थोड़ा कैलकुलेशन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो सो दैट आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाओ. फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता है जो एनर्जी होती है वो होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई. ये हमें वर्क फंक्शन 3 दिया है, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 5 - 3 दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके 16 to 32 इंटू 10⁻⁻19 जूल आई कैन राइट. फिर मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv² और लैम्डा होता है h/mv. सो इन दोनों का यूज़ करके हमारे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला आता है वो आता है h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. अब मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे लैम्डा चाहिए. तो h मेरा 6.626 इंटू 10⁻⁻34. मास ऑफ हमने पहले ही निकाला है. इलेक्ट्रॉन का मास सभी को पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg. और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई है ऊपर अभी? 3.2 ये रही इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.626 इंटू 10⁻34. नीचे आएगा बेटा 7.6 इंटू 10⁻25. से हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻10 अपॉन 7.6 मीटर.
ठीक है, ऊपर लेके गए तो पावर +25 हो जाएगी 10 की। तो यहाँ से लैम्डा हमारा कुछ 8.8 के आसपास आएगा, बट हमें बहुत क्लियरली बोला है वी हैव टू राउंड ऑफ आवर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसको हम वी कैन से 9 × 10⁻⁻10 मीटर, और वी कैन से लैम्डा इज़ 9 एंगस्ट्रॉम्स, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। So this is our final answer. Keep learning, keep watching, keep sharing. Thank you.